प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो और खौफ खुदावंदी में ज़िंदगी गुजारिए। दोस्तों, खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर, आपकी रूहों पर, आपकी नस्लों पर बना रहे। हालेलुया। दोस्तों, आप जानते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक किस्से का चर्चा हो रहा है, एक सानेह का चर्चा हो रहा है। आप बाखूबी जानते हैं बेटी आरजू और साथ में जो उनके साथ एक जबरन निकाह हुआ, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। जबरन लफ्ज़ दोस्तों इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क के आइन में 18 साल से छोटी बच्ची की शादी अलाउ नहीं है। आप देखते हैं 18 साल की उम्र में पासपोर्ट बनता है, 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनता है, 18 साल की उम्र में ही लाइसेंस बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। 18 साल की ही उम्र में बपतिस्मा दिया जाता है क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हाकिमों के ताबे रहो। तो दोस्तों, इसीलिए हम भी हाकिमों के ताबे हैं। तो इसी सिलसिले से 18 साल की उम्र से छोटी बच्ची का निकाह जायज़ नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक भी और इस कलाम खुदा के मुताबिक भी। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें कहने को हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारे बड़ों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, जिनके बच्चे हैं उनके लिए, हमारी नस्लों के लिए। ये बहुत ही चीज़ें ज़रूरी हैं। आप 4 चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। एक तो वो जो बच्चे हैं, दूसरे उनके माँ बाप, तीसरे गैर कौम और चौथे जो प्रोटेस्ट करते हैं। आप इस आज के कलाम का टॉपिक भी ये रख सकते हैं, आज के कलाम के ये टॉपिक भी, मजमून भी रख सकते हैं। नंबर 1 बच्चे, नंबर 2 उनके वालिदैन और नंबर 3 गैर कौम और नंबर 4 जो प्रोटेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, कलाम खुदा इन चारों के बारे में क्या कहती है। मैं आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें बताऊंगा, कम टाइम लूंगा ताकि आप कम टाइम में बेहतर चीज़ें समझ सकें। समझना है, कुछ पूछना चाहें आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आप जैसे कैसे मर्जी कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कलाम खुदा में से देखेंगे हमेशा की तरह एक पहले अहदनामा से, जिसे पुराना अहदनामा कहा जाता है, दूसरे अहदनामा से, जिसे नया अहदनामा देखा जाता है। पहली आयत मुकद्दसा, मरकज़ी आयत हम लेंगे। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई 5वीं किताब, इस्तिश्ना की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 30वीं से 31वीं आयत। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा कलाम खुदा में क्या लिखा है। औरत से मंगनी तो तू करेगा, लेकिन दूसरा उससे मुबाशरत करेगा। तू घर बनाएगा और उसमें बसने वाले ना पाएगा। तू पाकिस्तान लगाएगा पर उसका फल इस्तेमाल ना करेगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने ज़िबा किया जाएगा पर तू उसका गोश्त खाने ना पाएगा। तेरा गधा तुझसे जबरन छीन लिया जाएगा और तुझको फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ें तेरे दुश्मनों के हाथ लगेंगी और कोई ना होगा जो तुझसे बचाए, जो तुझको बचाए। 32वें टू द पॉइंट जब हम बात करते हैं, गौर से सुनिएगा। तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दिए जाएंगे, तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी, तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उसके लिए तरसते तरसते, सारे दिन उसके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। दोस्तों, पहली आयत मुकद्दसा में मैं आपके सामने आयतें बहुत सारी पढ़ सकता हूँ, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। 5-6 ऐसे टॉपिक हैं। पहले मंगनी शुदा लोगों के लिए, फिर जिनके पास मालो दौलत है, गधे हैं, जिनके पास बैल हैं, बछड़े हैं, उनके बारे में बात की जा रही है कि सब कुछ आपसे जबरन ले लिया जाएगा। आखिर में बेटी बेटियों की बात हो रही है कि जबरन आपसे ले लिए जाएंगे और उनके साथ बहुत बुरा होगा आपकी आंखों के सामने। आप तरसते रह जाएंगे लेकिन कुछ कर ना पाएंगे। आज भी आप देखते हैं, आज ऐसा ही हो रहा है। दूसरी आयत मुकद्दसा आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद हम इन बातों पर बात करते हैं। मजमून को याद रखिएगा, चारों बातों को। दूसरी आयत मुकद्दसा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 43वीं से 44वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मनों से अदावत। टू दी पॉइंट 44वीं आयत गौर से सुनिएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो हो रहा है आज, तो आपने आज की वीडियोस भी देखी कि जो उस बच्ची ने बयानात दिए। आप गुज़श्ता काफ़ी दिनों से इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, मैं भी नोट कर रहा हूँ। जो खुदावंद ने मुझे दिया, या आप ये कह लें कि जो मेरे दिल में है, मैं वो आपके सामने पेश करने को हूँ। आप सुनिएगा और थोड़ा समझिएगा कि कसूरवार है कौन। इस सारे जो सिस्टम जो चला है, एक्चुअली उसका कसूरवार है कौन, इसका फैसला आप ही लोगों ने करना है। मैं सिर्फ आपको कुछ मुद्दे बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो दुनियावी भी होंगे और रूहानी तौर पर बाइबल मुकद्दस में भी होंगे। बाइबल मुकद्दस के पॉइंट्स जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे, और जो बाइबल स्टूडेंट्स नहीं है, जिनको समझना है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा। तो मेरी कोशिश ये कि खुदा रुल कुदस हम सबको ये सारी चीज़ें समझाए और वो समझाएगा भी, आमीन। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की बच्चों के बारे में, फिर उनके माँ बाप के बारे में, फिर पॉलिटिक्स एहतजाज जो प्रोटेस्ट करते हैं, और चौथा गैर कौम। बच्चों के बारे में बात यह है कि क्या हम अपने बच्चों को ये बीज अपने बच्चों के दिलों में बोते हैं? क्या हमने कभी अपने बच्चों को ये सिखाया है? मैं ऐसे कई घरानों को जानता हूं कि जब उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद ऐसा ढोल ढमक्का होता है, नाच रंग होता है, नाचा जाता है। हमारी बहन बेटियां नाचती हैं, खुसरों को बुलाया जाता है, तब नाचा जाता है। चांद पे, पंजाबी में उसे कहते हैं, सवा महीने पे, और भी बहुत सारे ऐसे चोचले होते हैं। क्या कभी ने उन ख्वाजा सराओं को बुलाकर कभी आपने कलाम खुदा उनके सामने पेश किया? कभी उनको कलाम सुनाया आपने? मैं अपने आप से पूछता हूं, कभी मैंने उनको कलाम सुनाया? या उनको नचवाने भी रखा हुआ है 2 पैसे देकर? अपने बच्चों को कभी हमने कलाम सुनाया है? आपने अपने बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को, यहूदियों की बुराइयां तो हम टका के करते हैं, इसराइलियों की बुराइयां, कई स्कॉलर्स ऐसे क्रिश्चियन हैं, वो ऐसी एक कतार बांधी होती है इनकी बुराइयों की। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, वो माँ के पेट से कलाम सीख के भी आते हैं, वो खुद नहीं सीखते, उनकी माएँ उन्हें सिखाती हैं। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते। चलें, अब आते हैं मुद्दे की तरफ। आज 13 साल की बच्ची ने ये कबूल किया कि मैंने दीन इस्लाम को अपने दिल से कबूल किया है। देखिए, ये बातें जो हैं पहले भी होती रहीं, अब भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। इस कलाम में लिखा है, पहली आयत मुकद्दसा आपने क्या पढ़ी कि तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे बेटियों को ले लिया जाएगा, तू तरसता रहेगा, सब कुछ देखेगा। किस वजह से? खुदावंद की नाफरमानी की वजह से, खुदावंद की शरीयत को ना मानने की वजह से, खुदावंद के साथ ना चलने की वजह से, खुदावंद के हुक्मों को ना मानने की वजह से, खुदा की बात ना सुनने की वजह से, खुदा के नाम पर ईमान लाने की ना वजह से। हम कहते हैं हम जय यीशु दी, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, बस दैट्स इट। नहीं, आप याकूब 2 बाब पढ़िएगा। याकूब 2 बाब में लिखा है कि जब अमाल, शरीयत, हुक्म, जब आप हुक्म पर अमल करते हैं, तो हुक्म पर अमल जब होता है तब कामिल जाकर होता है ईमान। ईमान कब कामिल होता है? जब आप हुक्म पर, शरीयत पर अमल करते हैं। याकूब 2 बाब पढ़िएगा। जितने रास्तबाज हैं उनका अमल भी देखा गया कि अमल क्या है। क्या हम अपने बच्चों को कलाम सुनाते हैं, सिखाते हैं? आज बच्ची है, कुछ दिनों से वो किडनैप थी, अगवा थी, फिर शादी हो गई, और आप देखते हैं कि आज वो कहती है कि मैंने फला जो आप जानते हैं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, याद रखें, क्या हमने अपने बच्चों को कभी ये सिखाया कि बेटा मसीह के लिए मर जाना, लेकिन मसीह का पल्ला ना छोड़ना? क्या हमने कभी इस आयत पर गौर किया? अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। लफ्ज मेंटेरियो है,
ओरिजिनल मतन में यूनानी लफ्ज देखते हैं मेंटेरियो, मेंटेरियो का मतलब है शहीद। क्या तुम मेरे शहीद बनोगे? क्या यीशु मसीह के लिए जान दोगे? क्या यीशु मसीह के लिए अपनी जान कुर्बान करोगे? कोई बड़ी बात नहीं है, जान भी तो उसी ने दी है, जिंदगी देने वाला भी तो वही है, तो उसी के लिए जिंदगी जानी चाहिए। लेकिन जो इनकार ही कर बैठा यीशु का, जो इनकार ही कर बैठा यीशु का, क्या है वो? कसूरवार कौन है इनमें? चले आप बताएं। क्या वो लड़की कसूरवार है? क्या वो लड़का कसूरवार है? आदमी 44 साल के जो है अजहर अली, क्या कोई और कसूरवार है? क्या माँ बाप कसूरवार हैं, जिन्होंने जिस तरह इसको पढ़ाना चाहिए था, देना चाहिए था, उस तरह शायद नहीं दिया? आप खुद फैसला कीजिएगा। बाइबल मुकद्दस अगर 18 साल में बपतिस्मा होता है तो इसका मतलब यह है कि 18 साल से पहले गुनाह नहीं गिना जाता। बट दूसरी बात यह भी है कि जब इंसान को अकल आ जाती है, चाहे वो जितने बरस का भी हो, कि मैं सही कर रहा हूं तो ये गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, और गलत कर रहा हूं तो ये गुनाह है, तो क्या वो गुनाह काउंट होता है? चाहे वो 18 से छोटा ही क्यों ना हो। फैसला आप खुद ही कीजिएगा। उसके बाद आप देखते हैं क्या माँ बाप ने ऐसी तालीम दी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम अपने बच्चों को डेली तालीम देते हैं, मैं अपने बच्चों को सुबह हर रोज 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाइबल पढ़ाता हूं, वो पढ़ता भी है, ईमान भी लाता है, लेकिन अगर फिर भी उसके साथ ऐसा हो जाए तो क्या मैं यीशु मसीह पर मलामत करूंगा? क्या मैं खुदाए रूहुल कुद्दूस को बुरा भला कहूंगा? यहां पर तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें देखने को आ रही हैं, खुदा माफ करे, कि कुछ मसीहियों ने ऐसा अजीब सी बातें की कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मसीहियत नहीं है। अगर मैं कहता हूं मैं अपने बच्चों को ये कलाम 4-4 5-5 घंटे दे रहा हूं, पहले साल से, दूसरे साल से, तीसरे साल से, 14वें साल से, 15वें साल से, चले वो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से। 35 साल में तो अक्लमंद हो ही जाता है ना बच्चा, 35 साल में आदमी हो जाता है, औरत हो जाती है। तब भी अगर वो मसीह को छोड़ दे तो दोस्तों याद रखिएगा अयूब साबिर को, मुकद्दस अयूब साबिर के तो बच्चे मर ही गए थे। वो अच्छे खासे अकल रखते थे, हर वक्त वो खुदा का कलाम उन्हें सिखाता था, हर वक्त वो खुदा के कलाम से उनके रोशनास करता था, लेकिन उसके तो बच्चे ही मर गए। उसने कभी खुदा को बुरा भला नहीं कहा। यहां पर लोग क्या कह रहे हैं तो सुनिएगा गौर से। कलामे खुदा में बाप आदम को खुदा ने बताया कि ये मत करना, अम्मा हवा को बताया ये मत करना, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा की तालीम सबसे बड़ा फजल यह है कि उसने हमें आजाद मर्जी पर छोड़ा हुआ है। अगर आप कलामे खुदा बचपन ही से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बड़े होकर वो नाफरमानी करते हैं, तो वो आजाद मर्जी है उनकी। खुदावंद उन्हें नहीं छोड़ेगा, खुदावंद उन्हें कभी नहीं बख्शेगा। लेकिन क्या आपने अपने आप को बचाया है? आपने अपना काम किया है? आपने कलामे खुदा उनके अंदर ट्रांसफर किया? आपने कलामे खुदा 12-12 घंटे नौकरी करके आ जाते हैं, 10-10 घंटे नौकरियां करते हैं, कभी कभी ओवर टाइम भी लगा लेते हैं, उतना टाइम कभी ये अपने बच्चों में ट्रांसफर करने की कोशिश की? आपने इस कलाम को कभी पढ़ा है? कभी पढ़ा है? कितनी कितनी उम्रें हो गई, इस कलाम को पैदाइश से मुकाशफा तक कभी जाना? खुदा को जाना? यीशु मसीह कैसे खुदा का बेटा है, यीशु मसीह कैसे खुदावंद है, आपने जाना कभी? तो फिर बाइबल मुकद्दस सही कहती है कि जब मेरी नाफरमानी करोगे तो तुम्हारे सामने ही सब कुछ होगा। मैं अगर खुदा का पल्ला छोड़ता हूं, मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा, मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा। आप खुदावंद का पल्ला छोड़ते हैं तो आपकी नस्लों के साथ भी होगा, टेंशन मत लें। हमारे मुकद्दसीन जो थे उनके तो 2-2 साल के बच्चों को मार दिया गया मुकद्दस मूसा के ज़माना में। यीशु मसीह के ज़माना में 2-2 साल के बच्चों को मार दिया गया। कलाम को पढ़ते थे या नहीं? वो आप सभी बाखूबी वाकिफ़ हैं इसराइलियों और यहूदियों की पाकीज़गी के बारे में। यीशु मसीह को नहीं मानते, आप रोमियो 11 बाब और 12 बाब पढ़िएगा, आपको पता चलेगा वो क्यों नहीं मानते। अपने बच्चों में इसको ट्रांसफ़र कीजिए, अपने बच्चों में इसको ट्रांसफ़र कीजिए। अब रही बात गैर अक़वाम की, ऐसी ऐसी बातें हो रही है गैर अक़वाम के बारे में। मैं आपसे एक बात करता हूं, जब आसिया बीबी का केस था तब वो सब हमारे लिए हीरो थे, छोटे से लेकर बड़े तक।
आज उनके लिए बुरी बातें कर रहे हैं आप। क्यों? बाइबल मुकद्दस में हजारों ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि तू गैर कौमों के बारे में बुरा भला मत कह, वो तेरे भाई हैं। आपको पता है किस मुद्दे से वो भाई कह रहा है खुदावंद? नए अहदनामा में तो आपने पढ़ा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख और अपने सताने वालों के लिए दुआ, उनके लिए दुआ की कभी किसी ने? हमारी बेटी के साथ जिसने ये किया उसके लिए आपने बरकत चाही या खुद ही रोडों पे चले गए? अब एहतजाज वालों के बारे में आते हैं, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करें, अच्छी बात है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप करते हैं, अच्छी बात है, आप प्रोटेस्ट करें। लेकिन आज जिन्होंने सुबह प्रोटेस्ट करने जा रहा था वो ये वीडियो देखकर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जो आरजू की वीडियो आई कि मैंने इस्लाम को खुद कबूल किया, उस वीडियो को देखकर उनकी जुबानें ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं कि मसीहियत इसकी तालीम नहीं देती। दोस्तों, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं 6-6, 7-7, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे, 10-10 घंटे, किनके आगे इल्तिजाएं कर रहे हैं आप? पुलिस वालों के सामने, वजीरों के सामने, खुदा के सामने कितनी इल्तिजाएं की आपने? दुआ में कितनी देर झुके हैं आप? दुआ में कितने घंटे झुके हैं आप? तस्वीरों से फुर्सत मिले तो दुआ में घर जाके कितने घंटे झुकते हैं आप बेटी आरजू के लिए? कभी खुद अपने लिए भी दुआ की आप लोगों ने? मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। कितने कितने घंटे दुआ करते हैं आप? खुदा से कितने घंटे बातें करते हैं? नौकरियां, सोशल वर्क, प्रोटेस्ट कई कई घंटे चलता है। खुदा के सामने कितने घंटे दुआ की? याद रखिएगा, मैं या ना लड़की को गुनहगार कह रहा हूं, ना अजहर अली को गुनहगार कह रहा हूं, ना ही प्रोटेस्ट करने वालों को गुनहगार कह रहा हूं, और ना ही उसके माँ बाप को गुनहगार कह रहा हूं। ये फैसला आपने करना है, आप सारे समझदार हैं। अब आखिरी बात, आरजू बेटी के साथ जो हुआ तो सारे प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए, सारे प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए, रोडों पे निकल गए। मेरी आपसे एक इल्तिजा है, एक सवाल है आप लोगों से, आप जवाब दीजिएगा। जो बेटी अभी 5 साल की थी जिसके साथ रेप हुआ, और उसको मार दिया गया दरिंदगी के साथ, उसके लिए क्या नाम था उनका? ईसा नगरी पे कचरा कुंडी पे जिसकी लाश फेंकी गई थी, उस बच्ची का नाम आप बाखूबी जानते हैं, मेरे दिमाग में ये बात आई। उस बच्ची को मार दिया गया, उसके लिए आप कितना प्रोटेस्ट करते हैं? उसके लिए आपकी फेसबुक कितनी भरी हुई थी? उसके लिए आप लोगों ने रोडों पे जाकर कितना एहतजाज किया? जो हमारी बेटी लाहौर में जिसका गैंगरेप हुआ और उसे कार के अंदर मार दिया गया उसके बच्चों के सामने, उसके लिए कितना प्रोटेस्ट किया आपने? कितना एहतजाज किया आपने? क्या क्या किया आपने उसके सामने, उसके लिए नेट पे? सबसे बड़ी बात, कुछ साल पहले हमारी हिंदू बहन भाइयों के साथ भी जबरन निकाह हुए, काफी लड़कियों के साथ। तब आपने क्या किया? हमारी मुसलमान बहन बेटियों के साथ इतना बुरा हुआ, बच्ची को तो मार ही डाला रेप करके, जवान औरत को भी रेप करके मार डाला उसके बच्चों के सामने। हमारी हिंदू बहन भाइयों के साथ भी इतना बुरा हुआ, उनके लिए आपने कितना प्रोटेस्ट किया? क्या एहतजाज किया आपने? उनके लिए कभी दुआ की आपने? पता है क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि आरजू बेटी क्रिश्चियन थी, हम इसलिए रोडों पे निकले। आप याद रखिएगा, बाइबल आपको सबसे बड़ा शैतान कहती है। बाइबल भरी पड़ी है कि जो तरफदारी करता है वो शैतान है, जो तरफदारी करता है वो शैतान है। खुदा ने तरफदारी नहीं की पुराने अहदनामे में, यीशु मसीह ने नए अहदनामे में तरफदारी नहीं की। किताब मुकद्दस बाइबल भरी पड़ी है। आप तरफदारी करते हैं कि ये हमारे मजहब की लड़की है इसलिए हम बाहर निकले, तो क्यों खुदा नहीं कहता कि तुम सब आपस में बहन भाई हो? क्या हम खुदावन, ये जो गैर कौम में बच्चे पैदा होते हैं, क्या ये खुदा के पैदा किए हुए नहीं हैं? खुदा की मर्जी से पैदा नहीं हुए? क्या वो हमारे बहन भाई नहीं हैं? चले, अगर आप कहते हैं हमारे बहन भाई नहीं हैं, तो क्या आपने कभी उनके लिए सलामती की दुआ की? जिसने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया, जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, आपकी माँ के साथ ऐसा किया, मेरी माँ के साथ ऐसा किया, आपकी बहन के साथ ऐसा किया, मेरी बहन के साथ ऐसा किया। बाइबल तो कहती है तू अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर। क्या हमने कभी उनके लिए दुआ की?
प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर लिया हमने, और पता नहीं क्या क्या मुंह से हम बोलते भी रहे, अभी भी बोल रहे हैं बाहर। दुआ कितनी की उन गैर कौमों के लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ कितनी की आपने, उनके लिए कितनी बरकत चाहिए। तरफदारी नहीं चलेगी। मसीही होना है तो मसीहियत पर चलिए। बाइबल मुकद्दस में जब लोगों को, खुदा के लोगों को मारा जाता था, तो वो काल कोठरी में जाकर दुआ करते थे। वो कहते थे, खुदावन देख ले, बेशक तू देखता है, लेकिन हमारी भी इल्तिजा सुन, देख ले तेरे नाम से हमें कितना जलील किया जा रहा है। जब लोगों को मारा जाता था, उनके बच्चों को पकड़ के आरों पर डाल के उनके टुकड़े टुकड़े उनके गलों में डाले जाते थे, तो कहते थे, खुदावंद हम मुबारक, हम तेरे नाम से सताए जा रहे हैं। आपके बच्चे ज्यादा हैं, आपके बच्चे कम हैं। माँ बाप का बच्चा बच्ची कम है, खुदा का बेटी बेटी ज्यादा है। आपकी औलाद कम है, वो खुदा की दी हुई औलाद ज्यादा है। आपसे ज्यादा खुदा अपनी औलाद को प्यार करता है, और आपसे ज्यादा ही खुदा अपनी औलाद की हिफाजत भी करना जानता है। आप फैसला कीजिएगा, गुनहगार कौन है, माँ बाप, बच्चे, प्रोटेस्ट करने वाले, या फिर गैर कौम। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कुछ चीज़ें अगर भूल गया तो माफ़ कीजिएगा। जो खुदावंद ने मुझे दिया, मैंने कलाम खुदा को आप तक पहुंचा लिया। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। जय यीशु दी, हर शय यीशु।